जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा कि सभी लोग सेंस लुई की तरफ देखने लगता है। सेंस लुई को भी फीलिंग आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इसके बाद का सीन, एक्जियो अपने चेयर से उठ के छोटू और सेंस लुई की तरफ इशारा करके बोलता है उन दोनों को पकड़ो। सारे बॉडीगार्ड यस सर बोल के सेंस लुई को पकड़ने के लिए सेंस लुई के पीछे दौड़ने लगता है। इतनी सारे बॉडीगार्ड को अपने तरफ आते देख के सेंस लुई सोचते हैं आप लगता है मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। ऐसा सोच के सेंस लुई छोटू का कॉलर पकड़ कर छोटू को लेके दौड़ने लगता है। सेंस लुई छोटू को बोलता है जी जल्दी जल्दी दौड़ो। और यहाँ पर एक्जियो अपने बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है तुम सबको सिर्फ खाना खाना ही आता है, उसके सिवा और तुम सबको कुछ भी नहीं आता, एक छोटा सा बच्चे को भी नहीं पकड़ सकते। इतने में सेंस लुई फिर से लिफ्ट में अंदर आ जाता है और लिफ्ट का नीचे वाला बटन दबा देता है और सब बॉडीगार्ड लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। इनमें से कोई एक बोल रहा है भाई तुम्हारा पैर मुझे लग रहा है, कोई बोल रहा है मेरा मुंह फंस गया भाई मुझे धक्का देना बंद करो। ऐसे सारे बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं। इन सब का हालत देख के सेंस लुई सोचने लगता है इन सब का बॉस ठीक ही बोला, ये सब सिर्फ खा पी के सिर्फ मोटा ही हुआ है और कुछ नहीं कर सकते ये सब। इन सब के धक्का धुक्की में एक्जियो बहुत मुश्किल से अंदर आ जाता है और एक्जियो को देख के सेंस लुई या छोटू के सामने आ जाता है। बोलने लगते हैं तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। इसके जवाब में एक्जियो उठ के बोलने लगता है मैं तुम्हारा लड़का चाहता हूँ। ये बात सेंस लुई के कान में जाते ही सेंस लुई एक लात में एक्जियो का अंडा फोड़ देता है और सेंस लुई बोलने लगता है तुम क्या पागल हो, तुम बोलोगे यार मैं मेरा लड़का तुम्हें दे दूंगा, इतना आसान भी नहीं है और यहाँ से निकल जाओ। सेंस लुई सोचने लगते हैं आ मेरा अंडा ही फोड़ दी, ये पागल औरत ने मेरा अंडा ही फोड़ दिया, बहुत दर्द कर रहा है, साली पागल औरत, ऐसे बोल के गालियाँ नहीं लगते मन में। तभी लिफ्ट का दरवाजा खोल जाता है और सेंस लुई छोटू का हाथ पकड़ के जाने ही लगते। तभी छोटू एक्जियो को डैडी बोल के उसके सामने हाथ बढ़ा देता है और एक्जियो भी छोटू का हाथ पकड़ लेता है। ये बात देख के सेंस लुई थोड़ा सा शॉक हो जाती है। सेंस लुई एक्जियो की तरफ देख के बोलने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, अभी तुम इसको बहला रहे हो क्योंकि बाद में तुम्हें किडनैप करने में इसको आसानी होगी। ये बात सुन के एक्जियो जोर से बोलने लगता है मैं किडनैपर नहीं हूँ। ये बात सुन के सेंस लुई थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो भी एक्जियो अपने कोट में से डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट निकलता है और सेंस लुई की तरफ फेंक देता है और बोलने लगता है जी मेरा बेटा है। एक उड़ते हुए पेपर को सेंस लुई पकड़ लेता है जहाँ पर लिखा था एक्जियो जैसे जी का पापा है। सेंस लुई ये पढ़ के बोलने लगता है ये गोंग एक्जियो है कौन। ये सुन के एक्जियो बोलने लगता है तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम्हें एकदम से नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं हूँ इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मेरा गोंग कंपनी इस दुनिया के सबसे बड़ा कंपनी है, इस दुनिया में सारे हैंडसम इंसानों में से मैं एक हूँ इसलिए सारे लड़के मेरे पीछे पागल है। ऐसा बोलने लगता है, मन में सोचने लगता है मैं एक्टिंग करने में इतना अच्छा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता था। चेस्नी सोचने लगती है हाँ ये तो वही लड़का होगा जिसके साथ मैंने पहली बार किसी लड़के के साथ रात गुजरा था। ये बात सोचने के बाद चेस्नी छोटू का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के बोलने लगता है तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें जी को ले जाने नहीं दूंगा। दोनों ही एक दूसरे को देख के गुस्सा करने लगते हैं। तभी छोटू आगे आके बोलता है पापा मम्मी आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। ये बात सुन के सेंस लुई और एक्जियो दोनों को रियलाइज होता है वो दोनों छोटू के सामने लड़ रहे हैं और लड़ाई देख के छोटू को गलत इफेक्ट पड़ सकता है इसलिए दोनों लड़ना छोड़ के छोटू के पास आ जाता है। सेंस लुई जी को बोलता है अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ घर पे चलो और दूसरी तरफ एक्जियो बोलने लगता है जी अपने पापा के साथ घर पे नहीं चलोगे। दोनों को बुलाने से छोटू कंफ्यूज हो जाता है, कभी इधर कभी उधर देखने लगता है। सेंस लुई एक्जियो की तरफ देख के बोलने लगता है तुम चुप रहो छोटू अपने मामा के साथ जाएगा और एक्जियो बोलता है तुम चुप रहो एक्जियो अपने पापा के साथ जाएगा। ये दोनों फिर से एक दूसरे को गुस्से में देखने लगता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, लिफ्ट के सामने जुनायू खड़ी रहती है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ बट मैं अगले एपिसोड भी यहीं से चालू कर रहा हूँ। और जुनायू सेंस लुई की तरफ देख के बोलने लगती है तुम यहाँ पर घूम रहे हो और मैं तुम्हारा बहुत देर से बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहुत देर से ऐसे इंतजार करवाने के लिए। इसके जवाब में सेंस लुई बोलता है मैं वहाँ पर गया था और तुम मुझे देख के छुप गई थी इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी। अपने अगले एपिसोड में आखिर में देखा ही था सेंस लुई जुनायू को मिलने के लिए वहाँ पर गया था बट वहाँ पर जुनायू ही नहीं था इसलिए सेंस लुई वापस आ गई। इसके बाद सेंस लुई के बात सुन के जुनायू बहुत गुस्सा हो गया और उसको बोलने लगी तुम्हारा हिम्मत कैसे है मेरे बारे में ऐसे झूठे बात बोलने के लिए, तुम क्या मेरा मार खाना चाहते हो। ऐसे करके जुनायू सेंस लुई को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते। तभी इन दोनों के बीच में छोटू आ जाता है और बोलने लगती है तुम क्या मेरे मॉम पे बातों को यकीन नहीं कर रहे हो, मैंने खुद देखा मेरे मॉम तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर गई थी। जुनायू सेंस लुई की तरफ बढ़ना छोड़ के छोटू की तरफ बढ़ने लगता है और बोलने लगती है ये छोटा पुस्का कहाँ से आया और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा बोल के छोटू को तरफ मारने के लिए उसका हाथ बढ़ा देती है। तभी एक्जियो बहुत तेजी से आके जुनायू का हाथ पकड़ लेती है और एक्जियो बोलने लगता है ये सही जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने पोजीशन के पावर को गलत इस्तेमाल करके किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। तभी जल्दी से जुनायू अपने हाथ छुड़ा के बोलने लगती है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे तुमने मेरा हाथ को पकड़ा। ऐसा बोलकर जब वो एक्जियो को ठीक से देखती है तभी वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलने लगती है क्या तुम तो प्रेसिडेंट गोंग हो। ऐसे बोलकर थोड़ा डरने भी लगती है और अपने बिहेवियर को चेंज करके बोलने लगती है हाय प्रेसिडेंट एक्जियो मैं लू कंपनी से हूँ।
ये बात सुन के एक जो बोलने लगता है, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ यहाँ से निकल जाने के लिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे समय शुरू होता है अभी से। जुनायू ये सुन के एकदम पत्थर की हो जाती है और सोचने लगती है मुझे निकल जाने के लिए बोल रहा है, इतने सुंदर लड़की को निकल जाने के लिए बोल रहा है। ऐसे सोचने के बाद वो दौड़ के जाने लगती है, जोर जोर से बोलने लगती है मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना प्रेसिडेंट एक्जियो। जुनायू को जाते हुए देख के छोटू बहुत खुश हो जाता है और उछलने लगता है और नाचने लगता है और बोलने लगता है पापा आप बहुत अमेजिंग हो। और भी बोलने लगता है पापा आप मम्मी से एकदम अलग हो, आपने बूढ़ी आंटी को सबक भी सिखाया और यहाँ से दूर भी भगा दिया। और वो बूढ़ी आंटी सब समय मेरे मॉम को परेशान करती थी। ऐसा बोल के आके एक्जियो का गोद में उठ जाता है। एक्जियो छोटू को गोद में उठा के चेस्लियो की तरफ हाथ बढ़ा के बोलते हैं मेरे पीछे पीछे आओ। और यहाँ पर बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जुनायू लीड क्लिफ के सामने खड़ा होकर बहुत गुस्सा करने लगती है और मन में सोचने भी लगती है कैसे ये छोटा सुरेल मिस्टर एक्जियो को जानता है। मैं चेस्लियो के बारे में वो बातें सबको बता दूंगा जब समय आएगा। ये कौन सी बात सबको बताने वाला है, ये बात हमें कुछ एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद हमें एक्जियो का घर दिखाया जा रहा है जहाँ पर घर का अंदर भी दिखाया जा रहा है और घर में कुछ खाने का टेबल में बहुत सारा खाना है ये भी दिखाया जा रहा है। इसके बाद चेस्लियो गुस्से में एक्जियो को बोलने लगता है तुम ये मत सोचना तुम छोटू को खाना खिला के अपने साइड करा ले सकते हो। एक्जियो चेस्लियो के बात को पूरा इग्नोर मार के छोटू को खाना खिलाई जा रहा है। कुछ देर बाद एक्जियो चेस्लियो की तरफ देख के बोलने लगता है तुमने अभी कुछ बोला क्या, मैंने लगा मुझे कुछ अभी सुनाई दिया। ऐसे करके एक्जियो चेस्लियो को बहुत गुस्सा देने लगता है। चेस्लियो सच में गुस्सा भी हो जाती है और मन में एक्जियो को बहुत गाली देने लगती है। तभी छोटू बोलने लगता है मॉम प्लीज़ क्या हम पापा के यहाँ पर आज रात रह सकते हैं प्लीज़। इसके जवाब में चेस्लियो बोलता है नहीं 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 एकदम नहीं। चेस्लियो ना बोलते इसलिए छोटू एक्जियो की तरफ देखने लगता है और एक्जियो मन में सोचने लगता है यहाँ पर नहीं रहने के बाद मैंने नहीं बोला इसलिए तुम मुझे देखना बंद करो। छोटू एक्जियो की तरफ इसलिए देख रहा था कि छोटू को लगता था कि एक्जियो थोड़ा सा जोर देगा चेस्लियो को यहाँ पर रहने के लिए। छोटू थोड़ा सा शर्माते हुए क्यूट फेस बना के बोलता है तुम यहाँ पर मुझे नहीं रहने दोगे तो मैं रोना चालू कर दूंगा। और छोटू ऐसा ही करता है, बहुत जोर जोर से रोना चालू कर देता है। छोटू को रोते देख के एक्जियो और चेस्लियो दोनों ही पास आ जाता है। चेस्लियो बोलने लगता है ठीक है मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, अभी अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद करो। तब भी छोटू रोते ही जाता है। तभी एक्जियो सामने आके बोलने लगता है तुम्हारा डैडी अभी किसी को बुलाता है जो तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारा रूम ठीक करेगा। ये बात सुन के छोटू बहुत खुश हो जाता है और अपने मॉम के साथ ऊपर जाने लगता है। और छोटू को खुश देख के एक्जियो भी बहुत खुश था। और एक्जियो सोचने लगता है ये पहली बार जो कोई लड़की यहाँ पर रहेगी और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मुझे कुछ सामान मंगा लेना चाहिए। ऐसा ही एक्जियो सोचने लगता है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।